हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो पहला क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है नीट 2018 से। तो पहले इसको रीड करते हैं। A battery consists of a variable number n of identical cells having internal resistance R which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the following graphs shows the correct relationship between I versus n? तो क्या दिया गया है हमें? एक बैटरी दी गई है जो कि बनी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के, स्मॉल सेल्स के, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो क्या दिया गया है हमें? कुछ सेल्स दी गई है जिनकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दी गई है। तो ऑन, ये हमारी एक बैटरी है जिसकी दो एंड्स हैं और ये बनी है कुछ कुछ सेल्स की बनी है जो कि n है, नंबर ऑफ सेल्स जो कि आपस में आइडेंटिकल हैं। तो अगर एक का E है EMF, तो सबका भी E आ जाएगा और R सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो टर्मिनल हैं बैटरी के, उनको आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो जो ही हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया यूजिंग द शॉर्ट सर्किट, तो कुछ करंट फ्लो हो जाएगी जिसे हम आई कहेंगे। अगर ये आइडियल बैटरी होती जिसमें ये आर प्रेजेंट नहीं होते, तो क्या हो जाता? अगर हम शॉर्ट सर्किट करें तो इन्फिनाइट करंट फ्लो हो जाती। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, पहले हम नेट इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे जो कि बराबर आ जाएगी हमारी n टाइम्स ऑफ r, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। और जो हमारा नेट ईएमएफ आ जाएगा, या इसे हम टोटल ईएमएफ कहेंगे, टोटल ईएमएफ V, वो आ जाएगा n टाइम्स E, क्योंकि टोटल सारे बैटरी सीरीज में कनेक्टेड हैं और इन सब का सम V n टाइम्स E आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन I वर्सेस n, I वर्सेस n। तो उसके लिए हमें I की कोई इक्वेशन चाहिए होगी। तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट के लिए हम मॉडिफाइड सर्किट बनाएंगे जो कि वोल्टेज V है, टोटल वोल्टेज, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस n टाइम्स R है, और इसमें करंट I फ्लो हो जाएगी। तो अब हम इस सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई करें, दैट इज V इज इक्वल टू I टाइम्स R, V इज इक्वल टू NE एंड I इज इक्वल, I ऐसे ही रखेंगे और R हमारा n टाइम्स R दिया हुआ है, इस n and n will result and I will be equal to E by R, E by R। यहाँ पे जो E है ये EMF ऑफ इंडिविजुअल सेल है और R इंडिविजुअल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, विच मीन्स दिस I इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये डिपेंड ही नहीं करता है n पे, independent of n, that is I is a constant, और I एक हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे I वर्सेस n, I वर्सेस, तो आप देख सकते हैं I का वैल्यू कुछ है E डिवाइडेड बाई R, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है E डिवाइडेड बाई R।
तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n दिस i इज अ कांस्टेंट विच मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन n। तो n अगर हमारे पास 10 सेल्स हैं तब भी i e/r आ जाएगा, और अगर हमारे पास 50 सेल्स हैं तब भी i e/r आ जाएगा। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन A is the correct answer, that is I is constant and is not dependent on this quantity n। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमने चूज़ किया, ये नीट 2013 में आया है। थोड़ा जूम करेंगे तो दिया गया है 10 identical cells connected in series are needed to heat a wire of length 1 meter and radius r by 10 degrees centigrade in time t. How many cells will be required to heat the wire of length 2 meter of the same radius by the same temperature in time t? तो दो केसेस दिए गए हमारे पास। एक वायर दी गई है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और कहा गया है तो 10 सेल्स से हमने आइडेंटिकल सेल्स से हमने कनेक्ट किया है, जो कि सीरीज में है 10 सेल्स, 10 सेल्स, 10 आइडेंटिकल सेल्स दिए गए हैं। और अगर एक सेल का ईएमएफ ई है तो 10 कॉम्बिनेशन में 10 ही हो जाएगा नेट ईएमएफ। तो क्या कहा गया है, इसका कुछ रेडियस है आर, और कहा गया है कि टाइम टी के लिए हमने सर्किट को ऑन रखा, और क्योंकि ये एक वायर है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस है, तो अगर रेजिस्टेंस है तो हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ज़रिए आपको पता है I² टाइम्स टी। अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही होगी तो कुछ हीट जनरेट हो जाएगी, और वो हीट क्या करेगी, हमारी टेम्परेचर को रेज करने में मदद कर। तो कहा गया है 10 डिग्री रेज हो गया है इसका टेम्परेचर इन टाइम टी। उसके बाद दूसरी कंडीशन दी गई है कि हम एक और वायर लेंगे जिसकी लेंथ 2 मीटर दी गई है, 2 मीटर दी गई है, मतलब इस वाले लेंथ की ट्वाइस दी गई है, लेकिन कहा गया है कि आर को सेम रखा गया है, और सेम टाइम के लिए सर्किट को ऑन रखा गया है। और सेम टाइम के लिए अगर ऑन रखा गया है तो कहा गया है कि इसमें भी हमें 10 डिग्री टेम्परेचर को रेज करना है, लेकिन उसके लिए हमें नंबर ऑफ सेल्स वो नहीं दिया गया है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें तो पता है, अगर ये हमारी हीट है, हीट एनर्जी है, इसको हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। तो ये जो हीट हमारी है H1 इसको नाम रखेंगे और P1 नाम रखेंगे, क्योंकि इस सर्किट में कुछ P1 कंज्यूम हुआ होगा। तो ये P1 को हम लिख सकते हैं V1² बाय आर, V² बाय आर इंटू टाइम, और इस V1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इस सर्किट का जो V1 है वो N टाइम्स E है। N इसमें 10 दिया गया है तो 10 E आ जाएगा, मीन्स 10E होल स्क्वायर इंटू T बाय R। तो ये हमारा H1 आ गया है, इसको इक्वेशन 1 नाम रखेंगे। अब जो हमारा ये सर्किट है इसमें आपको पता है रेडियस R है, टाइम T के लिए 10 डिग्री रेज करना है, लेंथ 2 मीटर है। तो अगर हमारी लेंथ 2 मीटर है और सेम मटेरियल है
तो जब हमारी लेंथ ट्वाइस आ जाएगी तो इट इज़ ऑब्वियस कि इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ आर आ जाएगा, जो कि आर हमने पहले केस में लिया था क्योंकि लेंथ ट्वाइस आ गई। और जो हीट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? अगर हमें ये डबल, अब देख सकते हैं, आपको इधर इंट्यूशन लगाना पड़ेगा कि देखिए अगर हमारी एक लेंथ है वायर की जिसकी कुछ लेंथ है, उसको 10 डिग्री रेज करना है इन टाइम टी, उसके लिए हमें एच वन हीट लगती है। तो अगर हमारी ट्वाइस ऑफ लेंथ है, सेम मटेरियल है और सेम 10 डिग्री रेज करना है फॉर टाइम टी, तो ओबियस है इसमें ट्वाइस ऑफ H1 हीट कंज्यूम होगी। तो अगर हम H2 लिखेंगे वो आ जाएगा V2 होल स्क्वायर बाय R टाइम्स T। जो हमारा H2 है वो ट्वाइस ऑफ H1 के बराबर आ जाएगा और हमारा V2 है जो कि हमें पता नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ढूंढना है जिसको हम n टाइम्स E रखेंगे। E सबका EMF है होल स्क्वायर, और इस वाले सर्किट का जो R है क्योंकि लेंथ ट्वाइस बन गई है तो हमारा R ट्वाइस R आ जाएगा इनटू सेम टाइम। तो आप यहाँ से H1 को निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा NE होल स्क्वायर बाई 4R इंटू टी। इस इक्वेशन को 2 बोलेंगे हम, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे वहाँ से हमें आ जाएगा 10E होल स्क्वायर बाय R टाइम्स T इज इक्वल टू NE होल स्क्वायर इंटू T बाई 4R। R and R will go, T and T will go। यहाँ से 100E स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर E स्क्वायर, E स्क्वायर एंड E स्क्वायर विल गो, यहाँ से आ जाएगा N स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और यहाँ से आ जाएगा N इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 और दैट विल बी इक्वल टू, हमने पॉजिटिव वैल्यू खाली लिया क्योंकि नंबर तो सेल्स का पॉजिटिव ही होगा तो वो 10 आ जाएगा। विच मीन्स ये हमारे जो आई थिंक वी हैव मिस, हमने कुछ रॉन्ग किया है। 10 तो नहीं आएगा क्योंकि 10 पिछले में भी है। आई थिंक दिस 4 हैज़ बीन मिस्ड आउट, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 400 आ जाएगा और 400 का जो रूट है वो 20 है। तो यहाँ पे 4 हमारा मिस हो गया था जो कि डिनोमिनेटर में था और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है n इज इक्वल टू 20। तो इस क्वेश्चन में हमें सीखने को क्या मिला कि हमारे पास पहले एक सर्किट दिया गया है जिसमें लेंथ L है, एक वायर दी गई है और कुछ 10 सेल्स दी गई हैं और कहा गया है कि हमने इस सर्किट को ऑन रखा है फॉर टाइम t, और इसमें टाइम t ऑन रखने में हमारा 10 डिग्री रेज हो गया है इस लेंथ का टेम्परेचर। फिर कहा गया है कि अगर हम इस लेंथ को ट्वाइस कर दें और बाकी रेडियस सेम रखें और सर्किट का टाइम जो है वो भी t वापस रखेगी, t सेकेंड्स के लिए हम इसको, या t टाइम के लिए हम इसको ऑन रखें इस सर्किट को, और हमें इस वायर को अगेन 10 डिग्री टेम्परेचर ही रेज करना है। तो उसके लिए कितनी सेल्स का इस्तेमाल होगा? तो हमें इधर सीधे पता चल रहा है कि अगर इस लेंथ के लिए रेजिस्टेंस R है तो इसके लिए ट्वाइस R हो जाएगा। अगर इस सर्किट के लिए 10 डिग्री रेज करने में कुछ हीट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो H है, तो यहाँ पे तो ट्वाइस हो जाएगी क्योंकि लेंथ भी दुगनी हो गई। अगर दुगनी लेंथ होगी तो 2 बार हीट देनी पड़े, मतलब 2 सेक्शंस के लिए हीट देनी पड़ेगी। एक सेक्शन के लिए तो H1 देनी पड़ती है और दूसरे के लिए H2 देनी पड़ रही है, तो वो कंबाइन होके ट्वाइस ऑफ H1 आ जाएगा। उसके बाद हमने पावर इनटू टाइम की इक्वेशन लगा दी और वहाँ से हमने n का वैल्यू
निकाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप you have liked this video. Please like and share this video and subscribe our YouTube channel. Thank you.